अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मॉडल टाउन में जश्न का समय है। हमारे साथ हुज़ैफा भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जी हुज़ैफा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, विनिंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमेशा पंजाब ने और पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ से प्यार किया है, लेकिन मिनहतुल कौम हमारी बदकिस्मती है, हम एक प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। कल मीडिया के एक मखसूस हिस्से ने बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत एक कहते हैं कि इंतहाई गैर प्रोफेशनल रवैया अख्तियार किया कि 4 और 5% रिजल्ट्स के ऊपर आप एक नेशनल लेवल के लीडर को कह रहे हैं कि वो जीत गया, वो हार गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट्स आए, इंशाल्लाह से कुछ देर में मियां नवाज शरीफ यहाँ पहुंचेंगे, विक्ट्री स्पीच करेंगे और मुस्लिम लीग नून मरकज और सूबे के अंदर अच्छे मैंडेट के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। और जो वादे इलेक्शन कैंपेन के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में पार्टी ने किए हैं, वो सारे वादे इंशाल्लाह पार्टी पूरे करेगी। आप ये ब्रेक कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मरकज और पंजाब में हुकूमत बना रही है। पंजाब की समझ आती है, लेकिन मरकज में तो अभी बहुत टाइट चल रहा है। नहीं, टाइट की बात यह है कि जो जितने रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपने भी ट्वीट किया, अभी 100 सीट्स के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। जो रेशो रही है हमारी, हम जो सीटें जीते हैं 60-68 सीटें या 70 सीटें जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो थे इंतहाई टफ हल्के थे। ये वो टफ हल्के नहीं है, लेकिन अगर हम वो रेशो भी रखें और अगर हम 50% सीटें भी अपनी ले लें 100 में से, तो हम 112, 13, 15 को टच करते हैं। तो हम उसके बाद रिजल्ट सीटें मिला लें। हमें अल्लाह के फजल करम से बलोचिस्तान ने बड़ा प्यार किया, 5 एमएनए की सीटें दी हैं, केपीके से हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा 133 का नंबर है, कुछ ऐसे आज़ाद हमारे जीते हैं जिनको आप आज़ाद लिख रहे हैं, वो आज़ाद हैं जो हमारी सपोर्ट से जीते हैं वहाँ पर। जिस तरीके से चॉइस सर्वर के मुकाबले में हमें अकील जीता, और भी काफ़ी सारे हल्के ऐसे हैं। सऊद मजीद का हल्का है, डेरा गाजी खान में एक दो हल्के ऐसे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो 133 का नंबर अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म पीएमएलएन के मियां नवाज शरीफ ही होंगे। जी वज़ीर आज़म पीएमएलएन के साथ कभी ये कहा जा रहा है कि जो सीटें अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, उनका रिजल्ट आना रहा है, वो बहुत पीएमएलएन वहां पे लीड कर रही है। लेकिन क्योंकि जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, वहां पर रिजल्ट सिर्फ वो हैं जो विन हो चुके हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं वो बहुत क्लोज है। और पीएमएलएन 100+ सीटें करने जा रही है। ये मैं खुद चेक करके आया हूँ, खुद देख के आया हूँ कि 100 से प्लस सीटें जो है वो होंगी और पीएमएलएन हुकूमत बनाएगी। हुज़ैफा भाई ने ये कहा, मजीद अपडेट कहते हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वही जगह है जो कल आपको तस्वीर में भी दिखाई थी। ये वही जगह है जहां पे कल आपको बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी फतह का ऐलान इस जगह से करेंगे। जो कहा था वो होने जा रहा है। 100 से ऊपर सीटें इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से होंगे। पीएमएलएन हुकूमत बनाने जा रही है मरकज में, आपसे कहा था। उसके अलावा पंजाब में पीएमएलएन लार्जेस्ट पार्टी है, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी आज़ाद के, बगैर किसी दूसरी पार्टी से हुकूमत बनाने जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद ये कारकुनान का रश लग चुका है। मियां मोहम्मद नवाज साहब यहाँ पर आएंगे अपनी साहबजादी और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज साहब के, और यहाँ पर विक्ट्री स्पीच करेंगे, लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, इस कौम का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने एक दफ़ा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही इस वक्त इस मुल्क में लोगों को नजर आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही इस मुश्किल और घिरे हुए पाकिस्तान से निकाल सकते हैं। कुछ मीडिया के लोगों ने रात को काफ़ी शरारत करने की कोशिश की, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जाहिर है इंटरनेट बंद था, फार्म 45 जो है पोलिंग स्टेशन से जब आने थे, अपलोड ईसीपी होने थे, उसी वक्त रिजल्ट मिलना था। लेकिन मीडिया पे कुछ शरारत लोगों ने की, उन्होंने कोशिश की कि रात को 5%, 2% या 3% पर रिजल्ट बताने की कोशिश की, और 2 या 3% जो रिजल्ट आए थे उस पर एक ऐसी पार्टी को जो कि शरपसंद पार्टी है, जो कि दहशतगर्द पार्टी है, उनकी सीटें ज्यादा करके दिखाई गई ताकि वो कल शोर कर सके जब असल रिजल्ट आए। और फिर यही हुआ। आज जब असल रिजल्ट हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि पीटीवी, बहुत सारे जो एंकर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो टीवी पर बैठकर इस वक्त शोर कर रहे हैं कि कल रात को क्या था और आज क्या हो गया, ये कहां से इनकलाब पैदा हो गया। हालांकि कल रात वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, किसी बेस पे नहीं थी, उनकी अपनी बनाई हुई थी या उनके रिपोर्टरों की थी या कहां से भी आई थी। लेकिन असल जो रिपोर्ट, जो असल ईसीपी से जो आपको मिलेगा डेटा, वही होगा, और वो डेटा हम देख रहे हैं। और जिस तेजी से, जल्दी से वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सीटों में इजाफा हो रहा है, हुकूमत बनने जा रही है। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जो हुकूमत बनाए, या फिर अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाए। इसका फैसला भी आने वाले 1-आध घंटे में होगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब यहाँ पे आ रहे हैं। अब तक की जो जीत है, अब तक का जो जश्न है, लोगों का जो शुक्रिया अदा करने के लिए, थोड़ी देर के बाद आप मियां मोहम्मद नवाज साहब। We can't achieve the results. This was the former Chief Justice. If we continue to see the trends that we've seen by this stage in the afternoon of independents having more seats than the PMLN, doesn't that damage your credibility if you do form a government? No, not at all. I asked you only quote me one single parliamentary democracy in which independents will form a government. So if they do not
they do not in accordance with the parliamentary traditions, then who would? It is our responsibility. And if the other parties come together and we can perform for the government, and we have a track record of performance, particularly on the economy. But if the economy works, as President Clinton said once, it's all about economy stupid. If you recall the presidential debate. And will you be taking over your role again as? That I'm not sure. Is the prerogative of obviously the leadership and the Prime Minister who would decide who will be the members of his cabinet as well as what will be the portfolios. So I have served record times in Pakistan, and my last tenure is recognized globally that Pakistan became 24th economy, the best economic indicators, etc., etc. So then, if we had not faced all those political sit-ins, 126 days, President of China was delayed for 1 year to visit, 15 months to visit Pakistan. The coal projects were delayed for almost a year and a half. You see, we gave a promise in that 2013 election. I was in charge of the cell as 2002, 2008. And we gave a manifesto and the promise to the 3 E's. What were the 3 E's? We will eliminate the extremism in Pakistan. No government, I repeat, no government, even dictatorial governments, would not take that courage and take actions in the northern area and fight against terrorism. We did. We decided 2014. We brought the commercial activities back to Karachi, peace, because the security situation was so bad and the terrorist attacks were so many that people would just go away from the roads 8 o'clock. We fought that, we brought it back. We said we will eliminate the electricity, the load shedding problem. Pakistan was facing by 2013, when People's Party left, we were facing 18 to 20 hours load shedding in the urban areas and 20 to 22 hours load shedding in the rural areas. We fixed 11,000, added more than 11,000 megawatts of electricity. We completely eradicated. The third was we restored the economy. The macroeconomic unstable country, which was already declared early 2013, will be back as a good reputation on the economic committee of the economies in the world. So we've already became 24th economy. With the projection in a few years, we will join the G20. Rather than talking about the past, can you tell me why did you not comment about the fact that the internet went down? The PMLN didn't say anything. The other political parties talked about the fact that there should be open internet on the day when there's a general election. PMLN was silent. So that's not. Listen, you have to see two ways this thing. If you could see when the internet was down or slow, kindly just we can provide you the aggregated data where PMLN stood at that time. We were still the single largest in both Punjab, disregarding independence. I'm emphasizing this, disregarding independence. So, I mean, like all other parties, obviously we were also very keen. We wanted that. I remember 2013, the victory speech was almost before midnight here, 11:23 if I remember correctly at night. Reason, we had clear results in our favor that we counted, and where the lead was extraordinary and there was no chance of reversal of the result. For example, if the 400 political polling station in a constituency, 350 has been received and the lead is phenomenal, we added those and then we were clear with the simple majority. So you see, that's why PMLN leadership